सूबे की हेमंत सोरेन सरकार इस गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से राज्य भर में गरीबों को पेट्रोल की खरीदारी में सब्सिडी देने जा रही है। यानी ये सब्सिडी उनके डीबीटी खाते के जरिए राज्य सरकार पहुंचाएगी। यानी प्रत्येक माह 10 लीटर तेल के एवज में 250 रुपये उनके खाते में पहुंचना है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका सूची में लाल, पीला या हरा कार्ड की सूची में आपका नाम दर्ज हो। चलिए जरा से इस योजना का लाभ किस प्रकार से आम लोग उठा पाएंगे और आम लोग इस योजना को किस रूप में लेते हैं, जरा सा उन्हीं से बात करते हैं। ये कितना व्यवहारिक लग रहा है और कितना आम लोग इसका मतलब गरीब लोग उठा पाएंगे फायदा? बहुत बढ़िया है, ये होना चाहिए। जो कर रहा है वो ठीक है, खराब नहीं है। मान लीजिए गरीब आदमी जो 10 लीटर अगर महीना मिलेगा उनको सब्सिडी, तो उनको फ़ायदा होगा। उसके लिए 10 लीटर अगर तेल की खरीदारी करेंगे तो उनको 250 रुपये। बहुत अच्छा सिस्टम बनाया, बहुत अच्छे बनाया। 26 जनवरी से राज्य सरकार ने एक नया योजना लाया है कि पेट्रोल की खरीदारी पर गरीबों को सब्सिडी दे रही है 250 रुपये के। तो ये कितना लाभकारी है गरीबों के लिए? बहुत लाभकारी है। अच्छा, गरीब के लिए लाभकारी है। तो इसमें वही गरीब उठाएगा, मतलब एक परिवार वाला अगर वो एक गाड़ी का इस्तेमाल के लिए ही मिलेगा उसको, एक परिवार को एक गाड़ी का इस्तेमाल के लिए। अगर वो 3-4 गाड़ी अगर रखा है तो उसके लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम सरकार तो इसके लिए लागू किया है। तो देखिए, कह रहे हैं कि आम लोग बता रहे हैं कि ये ठीक है, योजना सही है, इसका लाभ उनको मिलना चाहिए। वैसे हम आपको बता दें कि इस योजना के लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार ने जो क्राइटेरिया दिया है वो आप पहले जान लीजिए। पहले तो राज्य सरकार के जो साइट है सीएम सपोर्ट ऐप, और दूसरा जो है वेबसाइट है jsfss.jharkhand.gov.in। इस पे जाके आपको लॉगिन करना होगा और तब जाकर इसका लाभ उठा पाएंगे। धनबाद में बड़ी बात यह है कि धनबाद में इस वक्त में कुल जो है वो 4,01,560 लाल कार्डधारी हैं, 32,941 पीला कार्डधारी हैं और 68,273 हरा कार्डधारी हैं। तो ये तकरीबन 5 लाख के आसपास जो है ये सभी जो है कार्डधारी हैं और इनको ये लाभ मिलना है। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त पूरे धनबाद की बात करें तो 5,72,544 बाइक है। ये बाइक सामान्य लोग भी चलाते हैं, मध्यम वर्ग भी लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग भी हैं और गरीब लोग भी हैं। अब इसमें से लाभुक कितने आएंगे? अब सवाल है कि अगर किसी के पास घर में एक से ज़्यादा बाइक है तो वो क्या वाकई गरीब है? अगर एक बाइक भी है तो वो गरीबी की परिभाषा में आता है या नहीं, ये बड़ी बात है। क्योंकि राज्य सरकार ने इस बात का ध्यान नहीं दिया है कि गरीबी की परिभाषा में अगर एक से अधिक बाइक वाले लोग हैं तो उनका उसमें क्या सहभागिता मिलेगी, और बाइक वाले क्या गरीब हैं या नहीं है, वो एक अलग मामला है। लेकिन राज्य सरकार के इस योजना के व्यवहारिक पक्ष कितना सही है ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस मामले पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हम सीधे डीएसओ हैं भोगेंद्र ठाकुर, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस योजना का लाभुक कौन कौन होंगे और कैसे इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। पहले उनकी बात सुन लीजिए और फिर हम आपको इस पूरे मामले की पड़ताल करते हैं। सर, ये कन्फ्यूज़न है अभी भी कि जो सब्सिडी लाभुक है वो सिर्फ एक ही गाड़ी पे ये लाभ उठा सकेंगे या घर में, चूँकि एक परिवार में 4-5 परिवार के लोग होते हैं और उसमें कई लोगों के पास अलग अलग गाड़ी भी होती है, तो क्या प्रावधान? एक राशन कार्ड पे चाहे वो पीला हो, हरा हो या लाल हो, इन राशन कार्ड पे एक व्यक्ति को प्रति महीना 250 रुपये उनको सब्सिडी के रूप में सरकार की तरफ से दी जाएगी। यानी 10 लीटर तक उसमें है कि 10 लीटर तक पेट्रोल जिस पे 25 रुपये सब्सिडी के दर से 250 रुपये होता है, वो 250 रुपये उनको प्रदान किया जाएगा, तो सिर्फ एक व्यक्ति को। तो वो तेल जो है वो एक बार में खरीदे ये अब 10 बार में खरीदे उससे मतलब नहीं है। हम 250 रुपये एक मुश्त उनको हर एक महीना उनके अकाउंट में डीबीटी कर देंगे। क्या उनको अपना स्लिप भी देना होगा? नहीं, कोई स्लिप देने देना है, कुछ नहीं देना है उनको। सिर्फ उनको अभी अगर वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे
तो सब्सिडी हर महीने, अभी जैसे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हमें चल रही है हमारे यहाँ, सीएम सपोर्ट्स ऐप पे भी है और झारखंड की जो साइट है, पीला और हरा तीनों कार्ड तीनों। उसमें कितने अभी तक आवेदन आए हैं? अभी हमारे पास लगभग 1000 एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो चुके हैं और प्रक्रिया जारी है। आज उपायुक्त महोदय ने 16000 एप्लीकेशन का टारगेट दिया है एटलीस्ट, कि प्रत्येक पीडीएस डीलर 10-10 आवेदन रजिस्टर कराएंगे और जो डीटीओ से वेरिफिकेशन होने के बाद हमारे लॉगिंग में आएगी और फिर हम उनके डीबीटी के माध्यम से, वो साइट है, पहला तो है सीएम सपोर्ट्स ऐप है ये, इस ऐप को डाउनलोड करके वो कर सकते हैं, अथवा jfss.jharkhand.government.in पे 26 जनवरी को, चूँकि ये लॉन्च ही हो रहा है, तो सीएम साहब ने को 26 जनवरी को करना है इसको लॉन्च, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये स्कीम परमानेंट स्कीम होगा। जैसा कि हेमंत सोरेन सरकार ने इसकी घोषणा की है और उसके मुताबिक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से इस योजना को पूरे राज्य भर में लागू किया जा रहा है, इसकी शुभारंभ होगी। और धनबाद में इस योजना के जो लाभुक होंगे उसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत जो जुड़े हुए लाभुक हैं उसमें लाल कार्ड, पीला कार्ड और राज्य सरकार के द्वारा जो हरा कार्ड है, ये तीनों से जो जुड़े हुए लाभुक हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। और सब्सिडी जो है उन गरीबों के खाते में सीधे राज्य सरकार पहुंचाएगी। जो बताया जा रहा है राज्य सरकार इसके लिए करीब 1000 करोड़ का बजट प्रस्ताव किया है और ये पैसे जो है सीधे तौर पर 250 रुपये लाभुक के खाते में जाएंगे। अब एक बड़ी बात ये बताई गई है, 250 रुपये का इस्तेमाल वो 10 लीटर पेट्रोल की खरीदारी के लिए करने वाले हैं, उसकी कोई रसीद जो है वो नहीं ली जाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लाभुक पेट्रोल खरीदे या ना खरीदे उसकी रसीद नहीं ली जाएगी, लेकिन उनके खाते में ये रकम जरूर जाएगी। और सरकार ऐसा मान रही है कि 250 रुपये जो सब्सिडी दी जा रही है उसका इस्तेमाल वो गरीब आदमी कम से कम पेट्रोल पर ही करेगा, ऐसा ये उम्मीद मानकर चल रही है। लेकिन वास्तव में व्यवहारिक स्थिति यही है कि अगर परिवार की बात करें तो एक परिवार में एक से ज़्यादा बाइक भी इस्तेमाल होते हैं और यहाँ पे शर्त यह है कि एक परिवार में सिर्फ एक ही बाइक के लिए ये छूट मिला हुआ है जहाँ पे उसमें तेल भरवाने के लिए सब्सिडी मिल सकेगी। तो सरकार की इस योजना का कुछ लोगों ने, खास करके आम से लेकर खास लोगों ने इसे गरीबों के दृष्टिकोण से ऊंची जरूर बताया है, लेकिन व्यवहारिकता कितनी होगी और इसका इस्तेमाल कितना हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे हैं आंकड़ों में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या होगी और इसका उपयोग कितना हो पाएगा ये देखने वाली होगी। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर बहुत सारी योजनाएं बनती तो है गरीबों के दृष्टिकोण से, लेकिन धरातल पर उसका लाभ कितना मिल पाता है ये जो है देखने वाली बात होगी। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।